जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जती करवानी पड़ती है, लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ संगत जी कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं, हर बंदा परेशान है, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां हैं नहीं। संगत जी अपना घर चलाने के लिए लोगों के लिए मुश्किल हुई हुई है, घर का गुजारा करने के लिए, रोटी पानी चलाने के लिए मुश्किल हुई हुई है, तो कोई किसी को क्या देगा संगत जी, आप मुझे बताओ। जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, जो लाखों रुपए घर में रख के बैठे हुए हैं, जेब में रख के बैठे हुए हैं, संगत जी उनका क्या कहना। उनके पास पैसा तो बहुत होता है, पैसा बड़ा होता है उनके पास, पर ना पैसा संगत जी किसी को देने के लिए ना दिल चाहिए होता है अंदर, वो उनके पास होता नहीं संगत जी। वो किसी को 10 रुपए तो दे नहीं सकते, तो क्या फायदा है ऐसे पैसों का, क्या फायदा संगत जी, आप मुझे बताओ। उससे बढ़िया तो फिर गरीब आदमी है, उसका दिल तो खुला है ना, दिल तो बड़ा है ना उसका, चाहे पैसे उसके पास नहीं है संगत जी, दिल होना ही बड़ा काफी है, पर पैसे का काम तो पैसे से है। तो मैं तो गुरुजी को आज यही कहूंगा आप सबके सामने, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत आरती गुलाटी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आरती गुलाटी अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे अशोक विहार कहाँ पे है। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। संगत जी जब से मेरी शादी हुई है ना, तभी से मैं देख रही हूँ कि इस घर में पैसों की दिक्कत तो मतलब शुरू से ही है संगत जी। शादी होने से पहले भी मेरे अंकल ने सब कुछ बेच बाच के संगत जी बराबर किया हुआ था, कुछ हाथ में नहीं था। अपना घर होते हुए भी हम लोग किराए के घर में रह रहे थे, क्योंकि हमारे पास उस घर का लोन देने के लिए पैसे नहीं थे संगत जी। मतलब इतनी दिक्कत थी पैसों की, इतनी दिक्कत थी कि एक एक रुपए के लिए संगत जी हम लोगों को ना पूरा पूरा महीना इंतजार करना पड़ता था कि कब मतलब सैलरी आएगी, हम अपने घर का गुजारा करेंगे। संगत जी ये हालत थी मेरे घर की। मतलब संगत जी पैसों की इतनी दिक्कत मैंने कभी संगत जी आज तक नहीं देखी थी, जो ये पिछले 6-8 महीनों से मैं देख रही थी। पिछले साल की सारी बात है।
सब लोग संगत जी मेरे को बोलते थे, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे मायके वाले, मेरा भाई, कि देख बहन तू इतनी परेशान हो रही है, तू आजा बच्चों को लेकर यहाँ पे, तू वहां मत रह, वहां रहेगी तो भूखी मर जाएगी, हमारे पास आजा, हम तेरे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो हो सकेगा करेंगे, और तुझे कभी मतलब दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज की। संगत जी देखो, मायके वाले तो बोलते ही हैं, पर ऐसे घर छोड़ के संगत जी नहीं जाया जाता, घर छोड़ के नहीं जाया जाता संगत जी। अपना जो ससुराल है वही मतलब घर था मेरा। अब मैं क्या करती संगत जी। आजकल पैसे के बिना कोई काम भी नहीं होता संगत जी। पैसा होता है सारे काम होते हैं, पैसा नहीं होता तो कुछ नहीं होता संगत जी। आजकल बड़ा बुरा हाल है, पैसों के बिना तो लाइफ में कुछ भी नहीं है ना। आप कोई सामान लेने जाओ, कोई आटा, कोई चावल, कोई चीनी लेने जाओ, क्या आपको दुकानदार ऐसे ही दे देगा कि चल भाई ले जा, तेरे पास पैसे नहीं है तो तू ले जा, चल फ्री में ले जा? कोई देगा संगत जी? दे भी देगा हाथ पैर जोड़ के, अगर दे भी देगा तो एक बार देगा ना, बार बार कौन देगा आप मुझे बताओ? कोई नहीं देगा संगत जी, कोई भी नहीं देगा। मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाना है तो पैसे चाहिए। फ्री में डॉक्टर इलाज करेगा? नहीं ना, डॉक्टर को तो अपनी फीस लेनी है ना। चलो डॉक्टर फ्री में इलाज कर देगा, हाथ पैर जोड़ लेंगे, पर दवाई के पैसे? संगत जी बड़ा बुरा हाल है, लोगों के काम धंधे ही नहीं थे संगत जी, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है संगत जी लोगों के काम धंधे। नौकरियां लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करो तो वैसे नहीं चलता, तो बंदा करे तो करे क्या संगत जी। हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, बड़ी मुश्किल संगत जी। मेरे अंकल भी मतलब देखो अब एज ऐसी हो गई कि कुछ ये भी नहीं कि मतलब संगत जी देखो मेहनत करी है, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करी, मेहनत करी, पर वो जो बात होती है ना, जो किस्मत से सारी चीजें मिलती हैं संगत जी। किस्मत के बिना तो बंदे को कुछ भी नहीं मिलता आज की डेट में। किस्मत में अगर पैसा लिखा है तो घर बैठे भी आ जाएगा, आप खाली घर बैठे रहो, किस्मत में लिखा है तो आ जाएगा अपने आप, घर चलता हुआ आएगा पैसा। पर अगर किस्मत में नहीं लिखा संगत जी, चाहे आप जितने काम धंधे कर लो, जितनी भी नौकरियां कर लो, पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। और हमारे घर का यही हाल था, चाहे जो भी कर लें संगत जी। मैंने एक हॉस्पिटल के अंदर, आप देखो ये बात कभी मैंने अपने मायके में नहीं बताई, क्योंकि संगत जी देखो मेरे मम्मी पापा को अगर पता चलता, मेरे भाई को पता चलता ना, तो वो तो मुझे यहाँ से कब के ले गए होते हैं संगत जी। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ये बात, ये आप जानते हो या गुरुजी को पता है बस, या फिर मेरे अंकल को। संगत जी मैंने एक हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स की नौकरी भी करी हुई है पिछले साल 2 महीने के लिए, जनवरी और फरवरी, क्योंकि संगत जी घर का किराया निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बच्चों की फीस देने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। संगत जी क्या करती थी, सारा सोना बिक गया, ज्वेलरी सारी बिक गई, घर में कुछ नहीं पड़ा था बेचने के लिए, अकाउंट के अंदर 0 बैलेंस चल रहा था, बिल्कुल 0 बैलेंस। संगत जी क्या करती, नौकरी करनी पड़ी, बच्चों के पेट का सवाल था। हम तो भूखे रह के भी संगत जी गुजारा कर लेंगे, हमारा क्या है, पानी पी के भी संगत जी हम तो सो जाते हैं। ऐसा शरीर बन गया है मेरा कि अगर मैं खाली पानी भी पी लूं ना तो उससे संगत जी पेट भर लूंगी पानी पी पी के। पर बच्चों का क्या करें, बच्चों को थोड़ी भूखे मारना है संगत जी, बच्चों का तो ध्यान रखना ही है ना। बच्चों के पेट के लिए बंदे को क्या क्या करना पड़ता है, तो मैंने भी वही करा संगत जी। मेरे अंकल जो कर रहे हैं काम, वो तो वही कर रहे थे, क्योंकि देखो और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करी, उससे जो मुझे पैसे मिले 10,000 12,000, आधे पैसों से घर का खर्चा चलाया, बच्चों की फीस, और आधे पैसे संगत जी घर का किराया दिया। अपना घर होते सोते अशोक विहार में संगत जी, वो घर हमारा लोन पे था, मतलब देखो पैसे नहीं दे पाए, मेरे अंकल ने गिरवी रखा हुआ था वो घर अपने किसी दोस्त के यहाँ पे,
लोन लिया हुआ था, मतलब साइन वगैरह करके पूरे कागजों पे कि भाई अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो ये घर तेरा हुआ। कुछ ही लाखों रुपए में वो घर हमारा संगत जी हाथों से जाने वाला था। थोड़ा सा टाइम रह गया था बस, संगत जी वो घर जाने वाला था हमारे हाथों से। ये तो गुरुजी महाराज हमें मिल गए संगत जी, साक्षात शिवजी महाराज मिल गए। अभी आप सुनते जाओ आगे आगे हुआ क्या था। बड़े मुश्किल वाले दिन मैंने काटे हैं संगत जी। मैं कोई इतने अमीर परिवार से थोड़ी हूँ कि मैं बड़ी अमीर, मेरे पास बड़ा पैसा, गाड़ियों में घूमती हूँ। आज भी संगत जी मैं डीटीसी की बसों में ही घूमती हूँ। जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गई थी संगत जी, मेरे पास मेट्रो में जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। डीटीसी की बस में गई थी फ्री में संगत जी, क्योंकि लेडीज के लिए, मतलब महिलाओं के लिए जो बस है वो फ्री है दिल्ली के अंदर। तो मैं फ्री में गई थी संगत जी, मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए बड़े मंदिर में। मैं सच बता रही हूँ आपको संगत जी, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। देखो ना कोई छुपाने वाली बात है, जो है वही बताना चाहिए संगत जी। झूठ क्या बोलना, मुझे आप बताओ क्या मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, हम दिल्ली के बड़े पॉश एरिया में रहते हैं, अशोक विहार में रहते हैं। ये सारी बातें करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप क्या मुझे इनाम दे दोगे? नहीं ना, बल्कि पाप ही चढ़ेगा मेरे सिर के ऊपर, झूठ बोलने का पाप। संगत जी बड़ी दिक्कत थी मेरे, मतलब ना जीने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी। आस ही खत्म हो गई थी कि अब कुछ होगा अच्छा। एक होता ना बंदे को संगत जी, सिर के ऊपर से जब पानी निकल जाता है ना, तो फिर एक अंदर से वो खत्म हो जाती है सारी बातें कि बस अब सब कुछ खत्म है भाई, सब कुछ खत्म है। सुनते जाओ अभी आप आगे आगे। और संगत जी एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर जरूर करते जाना आप सब। संगत जी बगैर पैसे के घर चलाना कितना मुश्किल है आजकल के टाइम में, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे एक एक मिनट के पैसे हैं। एक मिनट भी संगत जी आप पैसे के बिना नहीं गुजार सकते दिल्ली में। संगत जी महंगाई इतनी है एक तो वैसे भी, और ऊपर से खर्चे इतने हो जाते हैं घरों के। अब गुरुजी महाराज की होती है एंट्री, गुरुजी मेरी लाइफ में आते हैं 2023 में। संगत जी मेरे अंकल ने ना देखो यहाँ वहां से पैसे लेकर ना एक नया काम शुरू करा था। वो काम था संगत जी कपड़े का, छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, उस टाइप का काम शुरू करा था। बड़े मतलब लोगों से पैसे उधार लिए, कभी 2000 किसी से, 5000 किसी से, 10,000 किसी से, ऐसे ले लेकर ना नया काम शुरू करा। कहते अब आखिरी बार देखता हूँ, अगर हो गया काम थोड़ा चल गया तो ठीक है, वरना फिर मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, अपना घर बैठूंगा, फिर मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है देख लो। संगत जी उस टाइम मेरी एक छोटी बहन है जिसके साथ मेरी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी वो मेरे घर आ जाती है, कभी मैं उसके घर चली जाती हूँ। मतलब ना हमारी बनती नहीं है, कभी टिक के ना बनती नहीं है। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है बीच में कि कभी वो बोलना बंद कर देती है, कभी मैं बोलना बंद कर देती हूँ, और महीने महीने ऐसे बीतते जाते हैं। ठीक है, अब संगत जी हुआ क्या, उसका मुझे आया फोन। कहती है और क्या चल रहा है घर में, सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं, जीजा जी ठीक हैं। मैंने बताया घर के हालात तो ऐसे ही हैं भाई, देख पैसों की बड़ी दिक्कत है मेरे घर पे, पैसा घर में एक तो आता नहीं, ऊपर से टिकता नहीं, सबसे बड़ी बात। कहती है अच्छा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा बस काम धंधे है ही नहीं, मैं खुद नौकरी करनी पड़ रही है मुझे नर्स की हॉस्पिटल के अंदर। कहती है अच्छा ये हालात हो गए हैं। संगत जी उसने मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में बताया था कि गुरुजी है कौन, गुरुजी अपनी कृपा कैसे करते हैं, गुरुजी कल्याण कैसे करते हैं, ब्लेस कैसे करते हैं। उसने मुझे संगत जी गुरुजी के साथ तो मुझे उसी ने जोड़ा था, वरना मैं कहाँ संगत जी दिल्ली में
हम लोग रह तो रहे थे, बस कोई गुरुजी की तरफ ध्यान नहीं, कोई मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, बस अपने घर के ही कामों में लगे हुए थे। पैसा कैसे कमाना है, किससे उधार लेने हैं, किसको देने हैं, बस हम संगत जी इसी में लगे रहते थे। इन चीजों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया कि ऐसे गुरुजी के पास भी जाना होता है, कृपा करते हैं, ब्लेस करते हैं, जो भी दुनिया भर की चीजें होती हैं संगत जी, है ना। तो बहुत संगत जी, अब एक बारी उसने मुझे गुरुजी का बताया तो ऐसा तो होता नहीं कि हम एक बारी में मान लें, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार किसी ने बताया तो हाँ भाई गुरुजी करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता संगत जी। पर हमारे मन में एक ही बार में आ गया कि अरे नहीं, गुरुजी अगर इतनी कृपा करते हैं तो हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी का YouTube पे डाला, सर्च करा, ढेरों सत्संग आ गए। गूगल पे डाला, ढेरों स्वरूप, ढेरों सत्संग, सारे सत्संग स्वरूप मैंने गुरुजी के देखे, पढ़े संगत जी। और मतलब सत्संग सुनने के बाद मेरे मन में एक ही बात आई, गुरुजी जो हैं साक्षात शिव जी हैं, शिव जी हैं संगत जी। गुरुजी कोई मतलब वो नहीं है कि कोई बाबा नहीं है, कोई वो नहीं है, गुरुजी साक्षात शिव जी हैं, मैंने देख लिया। और आज की डेट में संगत जी हम लोग गुरुजी की ऐसी संगत है, ऐसी संगत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह दिन की शुरुआत गुरुजी के नाम से होती है और उसके बाद सारा दिन गुरुजी ही होती रहती है संगत जी मेरे घर में। तो मैं आपको सच बता रही हूँ संगत जी, कहाँ एक एक रुपए के लिए हम लोग तरस रहे थे, मेहनत करते थे, लोगों से मांगते थे संगत जी। आज गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे घर में पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। मतलब आज हमें अगर 10 रुपए चाहिए ना, अगर मुझे जरूरत 10 रुपए की, आप फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, तो मेरे पास 1 लाख पड़े हैं। अगर 10 रुपए चाहिए तो आप खुद समझ जाओ बाकी कि कितनी कृपा गुरुजी महाराज ने करी है, कितनी गुना। मतलब आज पैसे हमारे पास पड़े हैं जितने चाहिए भी नहीं संगत, जिससे बड़ी बात है। 1000 रुपए चाहिए, 10 लाख पड़े हैं। 10,000 चाहिए, 1 करोड़ पड़ा हुआ है। 1 लाख चाहिए तो 50 करोड़ पड़े हुए हैं संगत जी। इतनी कृपा मेरे गुरुजी महाराज अपनी हर एक संगत पर करें, हर एक संगत का कल्याण करें, सबको ब्लेस करें। मैं तो यही कहूंगी, जैसे कृपा गुरुजी ने हमारे ऊपर करी है, अपनी हर एक संगत पर गुरुजी अपनी कृपा बरसाएं, सबको खूब सारी ब्लेसिंग दें और ऐसे ही कल्याण करते रहें, ऐसे ही सबके घरों में आते रहें। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। और एक मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको आप जरूर दबा देना ताकि ये सत्संग ना आगे और संगत तक भी चला जाएगा। तो एक बार फिर से हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।